बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर और बढ़िया बढ़िया सवाल जवाब भी आप लोग सुन रहे हैं। बहुत मेहनत की जा रही है। बहन जी बता रही है। क्या बता रहे हैं बहन जी? जल्दी बताओ क्या बता रहे हैं। कि आपने जो चौपाई भाई पढ़ी है वो जब माता सीता अशोक वाटिका में है वो उस समय की चौपाई है। अच्छा बहन जी जब आप समझ गई थी, आपके रचनाकार भी समझ गए थे, तब भी आपको उसके अलावा कोई दूसरी चौपाई नहीं मिली। समझने के बाद अरे लड़के नहीं हुई, लड़के नहीं, अरे गलती हो गई तो हो गई, लड़का कह रहे हो। मतलब वही बात दोबारा आप हमको वापस कर रहे हो। वही बात हमको वापस दोबारा कर रहे हो और तब भी कह रहे हो कि देखो ये जवाब है। कौन बोल रहा था? लेकिन एक बात नहीं समझ में आई मुझे। क्या? मैंने कहा क्या? कि बल दूना हमसे बल दूना। सुनिए ढोलक सुनिए। तन दूना हमसे तन दूना, फिर मन दूना तुमसे मन दूना। रुक जाओ बेटे। अच्छा ये क्या है? क्या है? सिया दूना तुमसे सिया दूना। ये सिया दूना क्या है? क्या है? ऐसे लड़ोगे जवाबी तुम लोग? या तो भाई साहब आपने लिखा ठीक है, हम समझ रहे हैं। लेकिन अब पढ़ा सही नहीं गया। एक तो देर में आते हो, ऐसे लड़ोगे? आपने लिखा सही है ये हम जानते हैं, लेकिन अब ठीक है थोड़ा सा लपेटा भी जा रहा है लेकिन फिर भी आ नहीं पा रहा है। थोड़ा साफ साफ लिखा करिए भैया। और लक्ष्मण जी के लिए, हनुमान जी के लिए कहा कि प्रिय दूना उनसे प्रिय दूना। ये क्या है? क्या है? उनसे प्रिय दूना उनसे सिय दूना। ये समझ से परे। अरे मतलब कोई बात स्पष्ट तो करते आखिर दूना है क्या? लोगों की यही तो कमी, स्पष्ट नहीं करते। और का स्पष्ट करना चाहिए आप लोगों को। बाकी गाते बढ़िया है। सिय दूना। अच्छा सिय दूना क्या मतलब है? चलो छोड़ो कुछ ना छोड़ो। 5 चक्र देना है बिटिया, तुम्हें जिम्मेदारी ले। नहीं हमारे दीपक भाई साहब अच्छे रचनाकार हैं, तो थोड़ा सा बड़ा अचंभा होता है जब इस प्रकार के शब्द आते हैं। बड़ी टेंशन होती है। दीपक भैया की राइटिंग बहुत बढ़िया, गजब। क्या बात है?
गीत कह रहा है, क्या कह रहा है? वो आके पहलू में ऐसे बैठे, इस गाने में कैसे ढोल बजिए समझिए। वो आके पहलू में ऐसे बैठे कि शाम रंगीन हो गई है, कि शाम रंगीन हो गई है, शाम रंगीन हो गई है, शाम रंगीन हो गई है। जरा जरा सी खिली तबीयत जरा सी गमगीन हो गई है, जरा जरा सी खिली तबीयत जरा सी गमगीन हो गई है। सिहाल मस्ती मगन बरंजिश बहाल हिजरा बेचारा दिल है, तो सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। बहन जी गाना आपका सजा हम लोग रहे हैं। अब चूंकि आप मध्य प्रदेश के कलाकार हैं, हेलो छतरपुर MP और चूंकि वहाँ तो इलेक्शन होने वाले हैं। वैसे भी जितने कलाकार हैं वो सब रेडियो सिंगर ही होते हैं। क्या समझा लगी अभी। हाँ ये बात अलग है कि वहाँ पर चुनाव चल रहा है, अभी भी वहाँ रेडियो में सुने जाते हैं। और आप संगीत की जानकार हैं, आप अच्छी गवैया हैं। गवैया है आओ ऐसे थोड़ी। हालांकि हम लोग आपके जितने तो नहीं जानते हैं, नहीं। हाँ ये बात तो है। कितनी बड़ी बात बोल दी। लेकिन थोड़ा बहुत जो भी कुछ बन पा रहा है सुनिएगा बहन जी। सुनिए सुनिए वो आके पहलू में ऐसे बैठे, वो आके पहलू में ऐसे बैठे कि शाम रंगीन हो गई है, कि शाम रंगीन हो गई है, शाम रंगीन हो गई है, शाम रंगीन हो गई है। तो जरा जरा सी खिली तबीयत जरा सी गमगीन हो गई है। गाना बड़ा अच्छा आया है। अब कौन जीजा अब कौन साला, साला साला एक दूसरे के धड़ पर एक दूसरे का सर जुड़ गया। ज्यादा दूर ना जाना। अब कौन जीजा अब कौन साला, अब रिश्तेदारी कठिन डगर है। जल्दी आ जाना। हमारे धड़ पर तुम्हारा सर है, तुम्हारे धड़ पर हमारा सर
ये हरा किया जा। और ये सम्मानित हमारे आदरणीय नेता श्री जेपी अकेला जी और हमारे जानकी बाबा, आपकी तरफ से ये 51 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है और आप दोनों ही महान महान को मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सुनिएगा भगवान ब्रह्मा जी, जिनको आज हम लोग जानते हैं, जिनका नाम है चतुरानन। पहले ब्रह्मा जी चतुरानन नहीं थे बल्कि पंचानन थे, 5 सर वाले। और 5 सरों में से जब एक सर ने दुर्वचन यानी बुरे शब्द बोले और लगातार बोलते ही चले गए, तो भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी का वो 5वां सर काट दिया। और जब 5वां सर काट दिया तो हुआ क्या? ब्रह्मा ने जब कटु वचन उच्चारा, ये शिव जी है सहना पाए, और जब नहीं सह पाए भोलेनाथ ने उनका सर काट लिया। और जैसे ही काटा तो है काटा सर तो चिपक गया है। भगवान भोलेनाथ की हथेली में ब्रह्मा जी का वो कटा हुआ सर चिपक गया। और जब चिपक गया तो है काटा सर तो चिपक गया है, तो कपाली भोले शिव कहाए। अरे तो वो कपाली शिव है कहाए, तो कपाली शिव कहाए, तो कपाली है शिव कहाए। तो पंक्ति कह रही है, अरे विनय किया ब्रह्मा जी से शिव ने, कहा है अरे विनय किया ब्रह्मा जी ने शिव की, तो धरा जो कर सर हुआ असर है। जो हाथ में उनका सर कटा हुआ चिपका हुआ था, उसका देखिए क्या असर हुआ है। पंक्ति कह रही है, अरे विनय किया ब्रह्मा जी की शिव ने, धरा जो कर सर हुआ असर है। तो ब्रह्मा जी ने कहा सुनो भोलेनाथ, अरे तुम्हारे कर में हमारा सर है। लाइन कह रही है, तुम्हारे कर में हमारा सर है, हमारे अरे हमारे सर में तुम्हारा कर है। तुम्हारे कर में हमारा सर है और हमारे सर में तुम्हारा कर है। क्या बात, पहले बात को समझ लेना। अरे तुम्हारे कर में हमारा सर है, हमारे सर पे तुम्हारा कर है। अरे हमारे कर में तुम्हारा सर है और हमारे सर
सर पे तुम्हारा कर बोलिए शंकर भगवान की। ये लोग बहुत धन्यवाद। ये लोग बहुत कठिन गाना गावत। हाँ सही है। एक गीत आपने और दिया है। कौन सा? क्या बात? बड़ा सुंदर गीत आया है। कौन सा? और गाया बहन जी ने क्या गाया? अरे बिरहा तुम्हारा पपिया पुकारे क्या बात है? बहुत सुंदर गीत आया है। बहुत अच्छा। अब समस्या है। क्या समस्या? क्या है? माता सीता और एक तरफ छाया सीता। हाँ आपके गीत में दो स्त्रियां एक ही शकल की हैं। क्या बात, क्या बात। अब जो जवाब मैं बता रही हूँ, हाँ, और वो दोनों स्त्रियों के पति भी एक ही हैं। अरे वाह। क्या बात? आपके गीत में दो स्त्रियां एक शकल की लेकिन एक ही पति दोनों के। लेकिन मैं जवाब में बता रही हूँ कि दो पुरुष एक शकल के और दोनों की एक ही पत्नी है। यही जवाब है बेटे। लाइन सुनना जरा। क्या? जो ना करना था अहिल्या के साथ जब छल हुआ, अचानक जब गंगा मैया ने बता दिया कि जाओ गौतम तुम्हारे साथ तो छल किया जा रहा है, उसी समय जब महर्षि लौट के आए तो देखते क्या है कि जो इंद्र है वो भी गौतम के भेष में खड़ा हुआ है और एक तरफ गौतम ऋषि तो खड़े ही हैं।
और जब एक ही रूप दोनों का देखा तो देखिए वो पत्नी क्या कह रही है। क्या कह रही है? कहा गया जो ना करना था अरे वो भी किया है, जो ना करना था वो भी किया है मेरे साथ में। ये वो नारी कह रही है ये तो महापाप है और तुम तो देवताओं के राजा हो, देवराज कहे जाते हो, लेकिन फिर भी तो जो ना करना था वो भी किया है मेरे साथ में किस तरह किया है। और मेरा दुर्भाग्य है छल गई मैं, ऐसा छल गई मैं, अरे छल गई मैं काम ऐसा किया है, तो छल गई मैं काम ऐसा किया है, तो धर्म विपरीत ये या अथवा किया है। ये काम तो धर्म के विपरीत था। तो जब दोनों को एक ही जैसा देखा तो बोली कहे ये प्रिया, कहे ये प्रिया सुनो हे पिया, अरे कहे ये प्रिया सुनो हे पिया, पिया बन के आया है ये पापिया। पिया बन के आया है ये पापिया। और जब दोनों को एक जैसा देखा तो बोली अरे ये भी पिया की जैसा लग रहा है, ये भी पिया और वो भी पिया, ये भी पिया वो भी पिया है, दो पिया कौन असली पिया। एक टुकड़ा और सुनिएगा बहन, श्राप सुन कर के काहिया है, गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, कहा नारी नारी अरे तू तो एक सती नारी है, तू तो एक पतिव्रता नारी थी, तुझे ये भी पता नहीं चल पाया कि ये मेरे पति हैं, कोई बहरूपिया आया है। तूने तेरे साथ ये छल हुआ लेकिन तू भी कोई कम दोषी नहीं है। और जब श्राप दे दिया उनके पति ने तो कहा श्राप सुन कर के काहिया है, आज छूटा अरे आज छूटा मेरा माहिया है। वो सोच रही कि आज मेरा माहिया मुझसे छूट गया, मेरे पति ने मुझे त्याग दिया, मुझे श्राप दे दिया, कर दिया जिसने श्राप दे करके, अरे कर दिया जिसने ये पत्थर हिया है, तो कर दिया जिसने ये पत्थर हिया है, मिल सकाना हिया से हिया है। मेरे पति से अब मेरा कभी हिया से हिया भी नहीं मिल पाएगा। ये तड़पे जिया, नारी ने कहा ये तड़पे जिया न जाए जिया, ये तड़पे जिया न जाए जिया, समझी में है
बहुत अच्छे गीत का मेरी ओर से प्रयास रहा। एक छोटा सा गीत मैं पुनः अपनी ओर से दे रही हूँ। हाँ, चलो भैया लगो। एक गीत आपने गाया है, गाया तो है। अब एक छोटा सा प्रयास मेरी ओर से भी सुनिएगा। सुन ले भैया, सुन ले, सुन ले। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करिए। और क्या फिल्म वाले गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं फिल्म वाले? और दादा थोड़ी सी अगर आवाज बढ़ जाए मेन माइक की बात करें आप। बढ़ा दो, बढ़ा दो। बहुत विकट गीत है। अरे गीत बुलबुल का ये कोयल की कोई कूक है। आप अभी अपना गाना तो दर्शा रही थी, मैंने ये गाया है, आपने ये नहीं गाया। अच्छा, मैंने ये दिखाया, आपने ये नहीं लगा पाया। अच्छा, अब मैं भी कुछ अपने गाने में लगा रही हूँ, आप भी थोड़ा प्रयास करिएगा। दोनों बड़े भैया भी ध्यान दें। गीत बुलबुल का ये कोयल की कोई कूक है। जिंदगी है फूल तेरे हाथ में बंदूक है। तू मेरा साजन है, साजन तू कोई कातिल नहीं। उस तरफ मत जा, उधर रास्ता तो है, मंजिल नहीं। वो तेरी दुनिया नहीं, अरे वो तेरी महफिल नहीं। तो उस तरफ मत जा, उधर रास्ता तो है, मंजिल नहीं। लेकिन इसको विशेष तौर से ध्यान रखिएगा बहन जी। क्या है? तिन दिन ना धी धी ना ना धी धी ना ना, तिन दिन ना धी धी ना ना। माहौल गरम हो गया। वो तेरी दुनिया नहीं, वो तेरी महफिल नहीं। अरे उस तरफ मत जा, वहाँ रास्ता तो है, मंजिल नहीं। एक छोटा सा प्रयास है और कोई खास बात नहीं है।
भगवान प्रभु राम तो वनवास चले गए, अयोध्या में तमाम प्रकार की घटनाएं भी घट गई। भरत जी आए और भरत जी को जब पता चला कि अयोध्या में जो कुछ हुआ है वो सब मेरी माँ के कारण हुआ है, भरत जी माँ कैकेयी के पास गए और बोले, अरे कैकेयी तू माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। मैंने सुना था कि पुत्र को पुत्र हो जाते हैं लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है, लेकिन तू कैसी माँ है? तूने तो माँ होने पर ये धब्बा लगा दिया है। जा, आज से मैं तेरा बेटा जरूर हूँ लेकिन आज से तू मेरी माँ नहीं है और आज से मैं तुझे माँ कभी कहूंगा भी नहीं। भरत जी गुस्से में बोल रहे हैं। और जब माँ कहना छोड़ दिया, 14 वर्षों की अवधि पूरी हुई, भगवान राम लौट के आए। उनको पता चला कि भरत ने कैकेयी से इतने कटु वचन कहे हैं, यहाँ तक कि कैकेयी से माँ कहना ही छोड़ दिया है। तो भगवान श्री राम भैया भरत के पास गए और बोले, भैया तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई माँ से ऐसा बोलने की? राम जी बोले, क्या? माँ की समता कर सके ना वो स्वयं परमात्मा। और सुनो, अरे ऋण से माँ के ना ऋण बच्चों की है ये आत्मा। ये माँ तो बच्चों की आत्मा होती है और तुमने माँ को माँ कहना छोड़ दिया है। मैं सुन रहा हूं। तो कहने लगे राम जी, कैसे सोचा तुमने भाई ये मेरी माता नहीं? ये तुम्हारे मन में ख्याल भी कैसे आ गया? ऐ भरत, कैसे सोचा तुमने भाई ये मेरी माता नहीं? माँ से बढ़ के जग में कोई है बड़ा नाता नहीं। आखिर तुमने ये कैसे सोच लिया, जबकि सत्यता तो ये है कि माँ और बेटे से बड़ा जग में कोई नाता नहीं है। एक टुकड़ा और देखें आप लोग। त्याग करती ये वही कैकेयी माँ है जिसने आज इस राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया है। क्योंकि अगर आज ये कैकेयी मैया मेरे लिए इतना बड़ा त्याग ना करती तो आज मुझे कोई नहीं जान पाता। कैसे? त्याग ना करती ये माँ तो होता जग का काम ना। इस संसार का कोई काम नहीं हो पाता। और सुनो भरत, माँ बिना ये राम भी
आशीर्वाद पहले। क्या बात है। और ये हमारे परम पूजनीय आदरणीय दादा श्री जेपी सागर जी, क्या बात है। अरे वाह, ये दद्दा की तरफ से बड़ा ही मूल्यवान आशीर्वाद मिला है। क्या बात। दादा जब आते हैं सबको पुरस्कार देते हैं। क्या बात है। और कंपनी मांग लो। पहले गीत पूरा राम जी बोले, त्यागना करती ये होता जगत का कामना। संसार का कोई काम नहीं हो पाता। और इतना ही नहीं भरत, और ये हमारे भैया भोले शंकर भैया, आपकी ओर से भी इस गीत पर 51 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। बड़े भाई को धन्यवाद है। सुनिए सुनिए। पुत्र हो कुपुत्र पर, पुत्र हो कुपुत्र पर, माता कभी कुमाता नहीं। तो माँ से बढ़ कर जग में को है बड़ा नाता नहीं। अंतिम टुकड़ा देखें आप लोग। क्या बात है, क्या बात है। सुनिए। भगवान श्री राम ने कहा, भरत जन्म है बेटे का जन्म सफल तो माता से ही होता है। सोचो, जिनके सर पर माँ का साया नहीं होता है वो बच्चे कैसे होते हैं। लेकिन हम लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं जो हमारी माँ का हाथ आशीर्वाद हमारे सर पर है। कहने लगे, क्या और सुनो सुनो, ये ही ऐसी है तुम्हारी, ये कोई दुश्मन नहीं। अरे वो तुम्हारी माँ है, कोई दुश्मन थोड़ी है जो तुमने उनको माँ कहना ही छोड़ दिया है। माँ के चल के
रामचंद्र की जय।